नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856009906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 783 जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। 26 जनवरी 2021 को जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 26 जनवरी 2021 को जो है जेल पर्यटन पहल जो है वह महाराष्ट्र में शुरू की गई और यह जो है महाराष्ट्र के जो है यरवदा जेल से शुरू की गई जो 150 वर्ष पुरानी है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वह छात्रों को ऐतिहासिक इमारतें आदि जानने को मिले। जैसे यरवदा जेल में जो है गांधी जी, तिलक आदि जो है इस जेल में रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या आधे घंटे का? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 2 घंटे का। गुजरात जो है भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसका जो है अक्षांशीय जो विस्तार है वह 68.7 का है और पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश है और इसका जो है देशांतरी जो विस्तार है वह 97.25 है। तो टोटल जो है 30 डिग्री का अंतर होता है। अब आप लोग जानते हैं कि दो देशांतर के बीच का जो अंतर होता है वह 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर 30 देशांतर का अंतर है तो कुल जो है 30 × 4 अर्थात 120 मिनट। अब 120 मिनट बराबर होता है आपके 2 घंटे के। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन भी 2 घंटे का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है वह लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो इसका जो ऑप्शन भी वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। 1953 में आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय उसकी राजधानी कौन बनी थी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर या वारंगल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की राजधानी 1953 में जो है वह कुर्नूल थी। जेवीपी समिति ने जो है राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो मांग थी वह ठुकरा दी और इसी के विरोध में जो है पोटी श्री रामुल्ली जो है जो 56 दिन तक जो है आमरण अनशन किए और अंत में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। और तुरंत नेहरू जी ने तेलुगु भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया था और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 1 दिसंबर 1953 में हुआ था और उस समय जो राजधानी थी आंध्र प्रदेश की वह कुर्नूल थी। तो इसका जो ऑप्शन बी वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। उत्तर प्रदेश जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और दिल्ली को जो है छूता है। तो इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है वो आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजस्थान का जो गठन हुआ था वह 1956 में हुआ था। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वह 1960 में हुआ था और हरियाणा का जो गठन हुआ है वह 1966 में हुआ है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। आइए तक अगला प्रश्न लो। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सी है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य जो है वह कुल्लू घाटी स्थित है, और कुल्लू घाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है, और यह जो है भारत का प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है कुल्लू घाटी को। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? CJ बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन या DR बैटिस? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी वाल्टर जी रोसेन ने जो है 1986 में सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या 2 मार्च को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है मनाने का वह लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को बताना होता है, इसके मनाने का प्रमुख उद्देश्य। और 2021 को भी यह दिवस मनाया गया है, और इस बार जो इसका विषय था वह वेटलैंड्स एंड वाटर जो है 2021 के वेटलैंड दिवस की जो है विषय था, और पहली बार जो है वेटलैंड दिवस जो है वह 1997 में मनाया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पर 4 प्रमुख साइट है, चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सभी। रामसर साइटों में जो है यह सभी शामिल है। चिल्का झील जो है वह ओडिशा में स्थित है, लोकटक जो है वह मणिपुर में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपके राजस्थान में स्थित है, और वुलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में स्थित है, और यह जो है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। और बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है यह आपके राजस्थान में है, लोथल जो है यह गुजरात में है, और आलमगीरपुर जो है वह यूपी में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है बी वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, ऋग् वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का या कलाई का? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गला का। ऋग् वैदिक काल में जो है निष्क जो है यह गले का एक आभूषण था, और यह जो है एक स्वर्ण आभूषण था जो गले में जो है हार की तरह पहना जाता था, निष्क। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए जो है बोगज कोई महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, और यह जो है एशिया माइनर में जो है स्थित है, और यहाँ से जो है पुरातत्व स्थलों के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं बोगज कोई से। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त जो है वह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई होता है, और यह जो है उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। आनंद जो है वह उनके परम शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा,
क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। और यह सभा जो है, क्रिप्स मिशन जो है वह 1946 में जो है संविधान सभा का गठन करने के लिए बताया कि संविधान सभा में जो कुल 389 सदस्य होंगे और जिनमें से जो है 292 सदस्य जो है वह ब्रिटिश प्रांत के होंगे, 4 जो सदस्य होंगे वह चीफ कमिश्नरों के प्रतिनिधि होंगे और 93 जो सदस्य होंगे वह देसी रियासत के प्रतिनिधि होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सीमाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 313। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, आर्टिकल 312 में जो है भारतीय अखिल सीमाओं का प्रावधान किया गया है और इनमें जो है 3 सीमाएं आती हैं, IAS, IPS और IFS होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे संविधान की अनुसूचियाँ एक तरफ दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है वह विषय दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए। चतुर्थ अनुसूची जो है वह राज्यसभा संबंधित है। षष्ठम अनुसूची जो है वह जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम सूची जो है वह भाषा संबंधित है और नवम अनुसूची जो है वह भूमि सुधार से संबंधित है। तो इससे जो है इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आपको बताना है यह कथन किसने कहा है? BR अम्बेडकर, MP पायली, अलेक्जेंड्रोविक्स या की.सी. वियर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, की.सी. वियर ने कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, की.सी. वियर। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। 21 जनवरी को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का वर्चुअली उद्घाटन किया है। आपको यह बताना है कि यह उद्घाटन जो है ओडिशा के शहर में किया गया है, कटक, पुरी, भुवनेश्वर या कोणार्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। शिल्प मेला का उद्घाटन जो है वह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है वह भुवनेश्वर में किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया? रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बांग्लादेश की सेना ने जो है 2021 गणतंत्र दिवस में जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश की सेना ने जो है भाग लिया था। और बांग्लादेश की तरफ से जो है कुल 122 सैनिक जो है आए थे और इन सेनाओं में जो है तीनों सेनाएं थी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। और यह दूसरी बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस पर किसी दूसरे देश ने भाग लिया। पहली बार जो है 2016 में जो है फ्रांस की सेना ने भाग लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी माह से अभ्युदय नाम से एक राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है अभ्युदय नाम से मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत जो है UPSC, UPPSC आदि कोचिंग की जो है व्यवस्था की जाएगी और इसमें जो है सरकार के द्वारा टैबलेट भी दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कल ही आप लोगों ने खबर में देखा होगा कि UPSSC से आयोजित हुई वीडियो की वैकेंसी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे कोचिंग चलाई जाएगी सरकार द्वारा, लेकिन नौकरी दी नहीं जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।